Dear students, very good morning. It is Miss Saraswati. I welcome to all the students studying in class 12. We are studying chapter 1 in intermediate class, the last lesson. तो प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट का प्रोज सेक्शन में हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, तो पता है आपको, ठीक है। जैसा मैंने बताया, हमारा एक ही स्लोगन है कि थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो इतना आ जाए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है आपको ध्यान रखना है। पहला चैप्टर क्या है? द लास्ट लेसन, माने अंतिम पाठ। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अल्फांसो डोडेट। कौन लेखक इसके हैं? अल्फांसो डोडेट इसके लेखक हैं, ठीक है। और द लास्ट लेसन के चैप्टर में कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए थे और उनका हमने आपको अध्ययन कराया था कि सही विकल्प कौन से हैं, 2 नंबर में आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और इस बार सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सीबीएसई बोर्ड का से आप पर आधारित और एनसीईआरटी बुक्स का समावेश यूपी बोर्ड में किया गया है। तो इसमें लिखा है क्या? फिलिंग इन द गैप्स। 5 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं और इसमें आपको करना क्या है? कुछ खाली स्थान दिए हुए, रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों में, उन ब्लैंक्स में आपको फिल करना है शब्दों को, ठीक है। 5 सेंटेंस दिए हैं, नंबर 1 2 3 4 5 सेंटेंस दिए हैं और इसमें हमें क्या करना है? इनमें जो गैप्स दिए हुए हैं, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें हमें भरना है। इन नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से उनको हमें गैप को भरना है। नंबर 1 शब्द क्या है? एनेक्सियस, राइटिंग, न्यूसेंस, लाफ एंड हेड। ये 5 शब्द दिए हुए हैं और इन 5 वर्ड्स को हमें इन सेंटेंसेस में फिलअप करना है जो सुटेबल हो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है ना, कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि चैप्टर में बताया भी गया है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड या टिल द वेरी लास्ट, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों में ऐसा साहस होता है कि वो वीडियो को अंत तक देखते हैं, ठीक है। और अंत तक देखोगे नहीं तो चैप्टर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं बात? तो ये बात जो है ध्यान रखनी आपको है कि प्लीज वीडियो क्लोज मत करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और चैप्टर समझ में आएगा तो आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देखिए क्या रहेगा? फिलिंग इन द गैप्स। फिलिंग माने भरना, क्या भरना? इन द गैप्स माने रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों को भरना, ठीक है। ये आपका होमवर्क में इन जो हमारे बच्चे मल्लाह पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यही आपको हम होमवर्क में भी देंगे। ये आपको फिलअप करके करना है, मतलब घर में अध्ययन करना है। एसडब्ल्यू वाली कापी पर, होमवर्क वाली कापी पर जो आपके पास में है उसमें आपको फिलअप करना है और इसको पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो जैसा कि पहला सेंटेंस को दिया हुआ है, नंबर 1 लिखा है योर पेरेंट्स। ये बात कौन कह रहा है? ये भी ध्यान रखना है। योर पेरेंट्स मीन्स तुम्हारे माता पिता, वर मीन्स थे, नॉट में नहीं, ठीक है। तो योर में तुम्हारे, पेरेंट्स में माता पिता, वर में थे, नॉट में नहीं। क्या नहीं थे? कभी स्थान है, क्या नहीं थे? एनेक्सिस नहीं थे, राइटिंग नहीं थे, न्यूसेंस नहीं थे, लाफ नहीं थे, हेड नहीं थे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ क्या है, तो आप पता कर पाओगे कौन सा वर्ड फिलअप करना है, कौन सा सुटेबल वर्ड है जो हमें ब्लैंक में या रिक्त स्थान में भरना है। तो प्यारे बच्चों देखो, एनेक्सिस माने होता है चिंतित। एनेक्सिस माने क्या होता है? सामान्यतः आप एनेक्सिस मीन्स पढ़ते हो चिंतित, ठीक है। और एनेक्सिस मीन्स होता है कि क्या? गहराई से सोचना भी होता है, ठीक है। एनेक्सिस मीन्स परवाह करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि योर पेरेंट्स में तुम्हारे माता पिता, वर नॉट में नहीं थे, क्या? एनेक्सियस माने परवाह करने वाले। यहाँ पर मतलब क्या है? एनेक्सियस का मतलब क्या? परवाह करने वाले। तो योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, ठीक है। तुम्हारे माता पिता एनेक्सियस नहीं थे, कितने? इनफ, पर्याप्त। टू हैव यू लर्न, मैं तुम्हें
सिखाने के लिए, तुम्हें शिक्षित करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है। आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, पहले वाले जो सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है क्या आपको फिलअप करना है। तो पहले वाले सेंटेंस में आपको करना है क्या, फिलअप एनेक्सियस। क्या फिलअप करना है, एनेक्सियस। एनेक्सियस फिलअप करना है। तो अर्थ हमारा निकल आएगा योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस। तुम्हारे माता पिता परवाह नहीं करते थे, इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, मैं तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें शिक्षित करने के लिए। ये बात कौन कहता है, ये बात एम हैमिल कहते हैं। किसे कहते हैं, फ्रेंड्स इसे कहते हैं। कब, जब फ्रेंड्स पार्टिसिपल्स के बारे में जो एम हैमिल ने सवाल पूछे थे और फ्रेंड्स पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं पाया था, केवल अपनी कक्षा में सिर झुका करके खड़ा हो गया था, उस समय एम हैमिल ने फ्रेंड से कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम सही तरीके से पाठ को पढ़ नहीं पाए हो या तुम पार्टिसिपल्स के बारे में सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाए हो, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो और इसके लिए मैं तुम्हें डांटूंगा फटकारूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो थे वो खुद ही तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें शिक्षित करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करते थे। ठीक है, जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की परवाह करते हैं वो है ना, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ जाते हैं। और जिनके मम्मी पापा यही नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या होमवर्क दिया गया, क्या नहीं दिया गया, ठीक है, तो उनके बच्चे जो है अगर स्वयं में रुचि होगी तो पढ़ जाते हैं, स्वयं में पढ़ने की रुचि नहीं होती है तो वो लापरवाही में पढ़ नहीं पाते हैं। तो एम हैमिल वही बात कहते हैं कि अगर तुम अध्ययन में अच्छे नहीं, तुमने पार्टिसिपेंट्स पर कोई भी अध्ययन नहीं किया है और तुम सही तरीके से फ्रेंच भाषा भी अभी तक पढ़ना लिखना सीख नहीं पाए हो, तो इसके दोषी तुम नहीं हो, इसके दोषी तुम नहीं हो, है ना, क्योंकि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, कि तुम्हारे माता पिता पर्याप्त परवाह नहीं करते थे टू हैव यू लर्न, मैं तुम्हें सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करते थे। तो प्यारे बच्चों, इन पांचों वर्ष में, ये पांचों वर्ष में जो पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें क्या भरा जाएगा, एनेक्सियस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एनेक्सियस भरा जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एनेक्सियस, वही सब इसमें भरा जाएगा। ओके, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद पहला आपका हो गया, इसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। कह रहा है कि आफ्टर द ग्रामर, आफ्टर माने के पश्चात, द ग्रामर माने ग्रामर की, व्याकरण की, तो आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के पश्चात में, ग्रामर के पश्चात में, वी हैड, वी माने हमने, हैड माने रखा, हैड माने रखा, रखा नहीं माने पढ़ा, तो वी हैड हमने रखा अर्थात हमने पढ़ा, ए लेसन माने एक पाठ, ठीक है, अब किसे पढ़ा था, इन माने में, क्या हो जाएगा, आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के पश्चात में, वी हैड ए लेसन हमने एक पाठ रखा अर्थात हमने एक पाठ पढ़ा, किसे पढ़ा, इन, किसे पढ़ा था, इन, राइट आंसर क्या है, राइटिंग, इन राइटिंग। आपको बता दें तो सबसे पहले एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ सवाल पूछे थे और उसके बाद में पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल पूछने के पश्चात में एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा की ग्रामर पढ़ाई थी, ठीक है, फ्रेंच भाषा की ग्रामर पढ़ाई थी और ग्रामर पढ़ाने के बाद में उन्होंने राइटिंग का काम स्टूडेंट्स को दिया था, अपनी अंतिम क्लास में उन्होंने राइटिंग का काम दिया था, ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, राइटिंग में लेखन का काम दिया था, जैसे कि क्लास में आपको दिया जाता है कि है ना, कि यहाँ से यहाँ तक आप है ना लिख के दिखाओ कि आप कैसे लिखते हो, तुम्हारी राइटिंग कैसी है, ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के पश्चात में, वी हैड ए लेसन हमने रखा अर्थात हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इन राइटिंग माने राइटिंग में, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के पश्चात में, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, है ना, हमने लेखन में एक पाठ पढ़ा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है, जो दूसरा सेंटेंस है, उसमें हमें क्या भरना है, राइटिंग भरना है, क्या भरना है, राइटिंग भरना है, तो हमारा पूरा अर्थ इसका निकल आएगा, क्या भरना है, राइटिंग भरना है, क्या भरना है भैया, राइटिंग भरना है, तो राइट आंसर इज राइटिंग,
तो क्या हो जाएगा, फिर जान लेते हैं आप, आवाज निकाल लेते हैं। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के पश्चात में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग में एक पाठ रखा, हमने राइटिंग में एक पाठ पढ़ा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, राइटिंग है। दूसरे वाली ब्लैंक में, दूसरे वाले गैप में क्या भरा जाएगा, राइटिंग भरा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे वाले स्टेटमेंट में, तीसरे वाले कदम में आते हैं, तीसरे वाले वाक्य में आते हैं। तो तीसरे वाले वाक्य में कौन कह रहा है, क्या कि माई बुक्स, ये बात तो कह रहा है, फ्रेंड्स ही कह रहा है, ये बात तो कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहा है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, ध्यान देना कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, दैट में जो हैड सीम्ड में माने प्रतीत होती थी, प्रतीत हुआ करती थी, सच ए माने एक ऐसी, ए वाइल्ड, वो ए वाइल्ड, ए माने एक, वाइल्ड माने होता है समय, वाइल्ड माने जबकि भी होता है और वाइल्ड माने समय भी होता है। ठीक है, वाइल्ड माने समय भी होता है और एगो माने पहले। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या कि माई बुक्स माने मेरी किताबें, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हुआ करती थी, सच ए, एक ऐसी, ए वाइल एगो माने एक समय पहले या थोड़े समय पहले। ठीक है, और क्या प्रतीत होती थी, तो राइट आंसर क्या है, देखो न्यूसेंस, देखो न्यूसेंस माने क्या होता है, परेशानी का कारण। बेटा न्यूसेंस माने क्या होता है, परेशानी का कारण होता है, न्यूसेंस माने क्या होता है, परेशानी का कारण। ठीक है ना। तो जैसे कि इस समय क्या है, कोरोना इज ए न्यूसेंस फॉर द सोसाइटी नाउ इट इज, आजकल कोरोना क्या है, एक समाज के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, तो सभी जानते हैं, है नहीं बात। लेकिन आप लोग वीडियो देखना बंद नहीं करना और अंत तक देखना बंद नहीं करना, है ना। तो क्या कह रहा है, ये समय एक बार चला जाता है तो वो समय दोबारा नहीं लौट करके आता है। ठीक है, टाइम इज जस्ट लाइक ए फ्लोटिंग लीफ ऑन द रिवर दैट नेवर कम्स बैक, क्योंकि जो समय होता है वो नदी में तैरते हुए एक पत्ते के समान होता है, जो कभी वापस लौट करके नहीं आता। एक बार बह गया, चला गया तो चला गया, दोबारा धारा नदी की वापस नहीं लौट करके आती। इसी प्रकार से आप समझिए समय वापस लौट करके नहीं आता है। जैसे कि आज अगर डेट है, आज 20 मई 2021 है, तो ये तुम्हारे जीवन में कभी भी लौट करके नहीं आएगी। ठीक है, तो यू हैव टू यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ। ओके, आपको अपने जीवन का हर एक समय के हर एक क्षण का सदुपयोग करना है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद नहीं मत करिए और ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो तीसरा वाला कि माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, है ना। क्या बढ़ जाएगा इसमें तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में बढ़ जाएगा न्यूसेंस। जैसा मैंने बताया न्यूसेंस माने होता है क्या, परेशानी का कारण। ठीक है, क्या भरा जाएगा इसमें, न्यूसेंस भरा जाएगा, न्यूसेंस भरा जाएगा। न्यूसेंस माने क्या, परेशानी का कारण। तो कह रहा है क्या कि माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत हुआ करती थी, सच ए न्यूसेंस एक ऐसी, न्यूसेंस एक ऐसी परेशानी का कारण, ए वाइल एगो मैं थोड़े समय पहले। तो मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे परेशानी का कारण प्रतीत होती थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या कि इसे आगे भी कुछ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो बात समझ लीजिए आप, ये बात जो लिटिल फ्रेंड्स है, छोटा फ्रेंड्स है, वो अपने मन में सोच रहा है, बिकॉज हिज टीचर वाज अबाउट टू गो टू लीव द कंट्री, लिव इन द कंट्री, क्योंकि उनके जो अध्यापक हैं वो देश को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ ही विल गेट नो अपॉर्चुनिटी टू स्टडी हिज ओन लैंग्वेज फ्रेंच, क्योंकि वो उसे अब अपने स्वयं की भाषा, अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसलिए जो फ्रेंच है वो सोचता है कि अभी तक जो किताबें मेरे लिए परेशानी का कारण प्रतीत होती थी, अब मुझे वो कितनी इजी लग रही हैं, अब मुझे कितनी इजी लग रही हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई अध्यापक है और आपको पता चल जाए कि ये अध्यापक खाली आज इनकी क्लास में पढ़ाएंगे, कल से ये नहीं आएंगे, कल से अंग्रेजी कल से नहीं पढ़ाएंगे,
तो आप उस अंतिम दिन उनके चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो और जो जो भी वो बातें आपको बताते हैं वो आपको बहुत ही इजी लगती हैं, है ना। क्यों लगती है? क्योंकि आपको पता होता है कि ये वाले सर जी कल से नहीं आएंगे, कल से नहीं पढ़ाने आएंगे, ठीक है। तो आप इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से उस अध्यापक से जुड़ जाते हो और उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हो, है ना। और जब बहुत ध्यान से सुनते हो तो उनके द्वारा पढ़ाई गई हर एक बात आपको बहुत ही सरल प्रतीत होती है ना। तो वही फ्रेंड्स मन में सोच रहा है कि अभी तक जो एम हैमिल्टन पढ़ाते थे उसको बड़ा कठिन प्रतीत होता था, क्योंकि तब वो बड़ा लापरवाही से पढ़ता था, ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो कठिन लगती थी, है ना। और उस दिन उसको पता था कि कल से एम हैमिल्टन पढ़ाने नहीं आएंगे, इसलिए उनके द्वारा बताई गई हर एक बात का, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो चाहे राइटिंग पोर्शन हो, है ना, हर एक जो शब्द पढ़ा रहे थे वो आज फैंस को बहुत ही सरल लग रहे थे, है ना। तो वह कह रहा है क्या कि माई बुक्स मानी मेरी किताबें दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, जो थोड़े समय पहले एक परेशानी का कारण प्रतीत होती थी। तो प्यारे बच्चों इसमें तीसरे वाले ब्लैंक में तीसरे वाले गैप में क्या भरा जाएगा? न्यूसेंस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? न्यूसेंस भरा जाएगा। न्यूसेंस माने होता है परेशानी का कारण, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, फोर्थ वाले सेंटेंस में आते हैं। कह रहा है क्या कि इट वाज माने था, और आप जानते हो जब इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इट वाज सो फनी, है ना। तो इट माने क्या वाज ना था, सो माने बहुत ही, और फनी माने क्या? आनंददायक, प्रसन्नतापूर्ण। वैसे फनी माने होता है क्या? मजाकिया। फनी मीन्स क्या होता है? मजाकिया। लेकिन यहाँ पर फनी माने मजाकिया नहीं कहेंगे बल्कि आनंददायक कहेंगे। यहाँ पर फनी माने क्या है? आनंददायक है। तो इट वाज सो फनी, है ना। सो माने बहुत ही ज्यादा, तो इट वाज सो फनी, बहुत ही ज्यादा आनंददायक था। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब कर्ता का के रूप में इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब कोई नहीं होता है। जैसे इट इज हार्ड टू बिलीव, इट इज हार्ड टू बिलीव, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं कि इट इज हार्ड टू बिलीव, ये है विश्वास करना कठिन, ये विश्वास करना कठिन है, नहीं। तो इसका अर्थ यहाँ नहीं निकलेगा बल्कि इसको हटा ही देंगे। तो इट इज हार्ड टू बिलीव का मतलब क्या हुआ कि विश्वास करना कठिन है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे कह रहा क्या? इट वाज सो फनी माने बहुत ही ज्यादा आनंददायक था, इसको हटा दो, है ना। इट वाज सो फनी, बहुत ही ज्यादा आनंददायक था। टू हियर माने सुनना, हिम माने उन्हें, मतलब उनकी बातों को। तो इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनना इतना आनंददायक था, अर्थात उनकी बातों को सुनना इतना आनंददायक था। दैट माने की, बी माने हम, आर माने सभी, वांटेड माने चाहते थे, वांटेड माने चाहते थे। ट्रू, है ना, ट्रू। और क्या चाहते थे? ट्रू, है ना, चाहते थे, क्या चाहते थे? ट्रू। तो सही आंसर क्या इसका है? क्या करना चाहते कि उनको सुनना, उनकी बातों को सुनना इतना ज्यादा आनंददायक था, इतना ज्यादा प्रसन्नतापूर्ण था, इतना ज्यादा मजाकिया लगता था। दैट वी ऑल वांटेड टू, कि हम सभी लोग चाहते थे। और आप जानते हो इसलिए दो ही शब्द बचे हुए हैं। क्या चाहते थे? कि हम सभी लोग चाहते थे, हंसना चाहते थे या हेड खोपड़ी चाहते थे। या हेड में क्या था? सिर थोड़ी चाहते थे बल्कि हंसना चाहते थे, हंस पढ़ना चाहते थे। तो राइट आंसर क्या है भैया? लाभ। राइट आंसर क्या है? लाभ। उसमें क्या भरा जाएगा? लाभ भरा जाएगा, ठीक है। तो हमारा अर्थ निकल आएगा कि इट वाज सो फनी टू हियर हिम, अगर उनको सुनना, उनकी बातों को सुनना इतना ज्यादा आनंददायक था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सभी लोग हंस पढ़ना चाहते थे, हंस देना चाहते थे, हंस पढ़ना चाहते थे, एंड क्राई और चिल्ला पढ़ना चाहते थे, है ना प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उनकी बातों को सुनना इतना ज्यादा मजाकिया था, इतना ज्यादा आनंददायक था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग हंस पढ़ना चाहते थे और चिल्ला पढ़ना चाहते थे, है ना। जैसा कभी कभी आप लोग क्लास में करते हो, कोई अध्यापक जो है एक मजाकियापूर्ण बात करता है ना। देख रहा होता है क्लास बोरिंग लग रही है, क्लास बोरिंग लग रही है, बच्चे जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई एक बढ़िया
बढ़िया सी बात कहता है, तभी सारे विद्यार्थी जो हंस पड़ते हैं और उनके अंदर एकदम से एक्टिवनेस आ जाती है और फिर वो ध्यान से सुनने लगते हैं, है ना। तो कभी कभी एम हैमन भी ऐसा करते थे, जब देखते थे उनके बच्चे सही तरीके से सुन नहीं रहे हैं, उनकी बातों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ मजाकिया बोल कहते थे, जिससे सारे बच्चे हंस पड़ते थे और कभी कभी चिल्ला भी पड़ते थे, है ना। और फिर एकदम से अपने दिमाग को स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते थे, है ना। तो वही बात कह रहा है क्या कि इट वाज सो फन टू हियर हिम, उनको सुनना, उनकी बातों को सुनना इतना मजाकियापूर्ण था, इतना ज़्यादा आनंददायक था, दैट वी आर वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग हंस पड़ना और चिल्ला पड़ना चाहते थे। अगला देखते हैं जरा 5वां, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि एक ही शब्द बचा हुआ है, एक ही शब्द बचा हुआ है और एक ही वाक्य बचा हुआ है, तो इसमें वही भरा जाएगा। लेकिन पढ़ लेते कितने हैं, लिखा है देन ही स्टॉप। प्यारे बच्चों, ये इमोशनल सीन बहुत ज्यादा है, जो एम हैमर सबसे लास्ट में करते हैं, कह रहा है देन ही स्टॉप, देन मींस तब, ही माने वे, स्टॉप माने रुक गए, तब वे रुक गए, एंड माने और, लीन माने टिका दिया, टिका दिया। प्यारे बच्चों, टिका दिया, और क्या टिका दिया, हिज हेड, हिज हेड, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हेड भरा जाएगा, है ना। तो देन ही स्टॉप, तब वे रुक गए, अर्थात तब वे रुक गए, है ना। जैसा कि वो इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो उन्हें अगले दिन से फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाना है और वो फ्रेंच भाषा को बहुत ही प्रेम करते थे, है ना। तो इसलिए वो थोड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे। कह रहा है क्या, देन ही स्टॉप, तब वे रुक गए, एंड लीन्ड, और लीन्ड माने क्या था, टिका देना, है ना, टिका करके खड़े हो जाना। हिज हेड माने अपने सिर को, अगेंस्ट माने से, द वॉल माने दीवार के, तो क्या हो जाएगा, देन ही स्टॉप, तब वे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपना सिर टिका करके खड़े हो गए। अंत में एम हैमर ने क्या किया था, हमने आपको वीडियो बताया था और आपके सामने आज वीडियो है, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि उन्होंने क्या किया था, है ना। जब उनकी क्लास समाप्त होने वाली थी और गिरजाघर की घड़ी में 12 बजाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, है ना, तो वो उन्होंने कुछ कहना चाहा था लेकिन कह नहीं पाए थे, केवल दीवार से सिर टिका करके ऐसे खड़े हो गए थे, है ना, ऐसे दीवार में सिर टिका करके खड़े हो गए थे और केवल ऐसे करके और इशारा किया था, बोल नहीं पाए थे कुछ, इतना ज्यादा वो निराश थे, दुखी थे, केवल हाथ से ऐसे इशारा कर दिया था कि जाओ, अब क्लास आपकी समाप्त होती है। ये भी नहीं कहा था कि अब क्लास आपकी समाप्त होती है, इशारे से ही कहा था हाथ से कि नाउ द क्लास इज ओवर, कि अब क्लास समाप्त होती है, केवल ऐसे सिर टिका दिया था और हाथ से इशारा कर दिया था कि अब आपकी क्लास समाप्त होती है। तब सारे बच्चे जो थे वो चले गए थे, है ना। तो प्यारे बच्चों, अंत में क्या भरा जाएगा, आपका हेड भरा जाएगा। तो देन ही स्टॉप, तब वे रुक गए, एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपना सिर टिका कर खड़े हुए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, फिलिंग इन द गैप्स, आपको अच्छी तरीके से आसानी से याद हो गया होगा और इसको आप होमवर्क की कॉपी पर लिखने का प्रयास करना। और अगले वाला जो आपका जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर चैप्टर का समाप्त होता है, अगले वाले चैप्टर की कहानी हम अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो बाय ऑनलाइन। टिल देन, गुड मॉर्निंग।